ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं हूं श्याम योगी और आज आपको कुछ योग के बारे में बातें शेयर करना चाहता हूं कि योग क्या है। मेरा प्रश्न है कि योग क्या है। तो एक सूत्र के अनुसार बताऊंगा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना ही योग है। अब आप सोचेंगे चित्त क्या है। चित्त मन बुद्धि अहंकार तीनों से मिलकर बना है। मन बुद्धि अहंकार तीनों से मिलकर चित्त बना है। और वृत्तियां हैं, वो जो उसके विचार हैं वो हमारी वृत्तियां हैं। वृत्तियां हमारी निगेटिव पॉजिटिव दोनों धाराओं में बहती हैं। वृत्तय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट, इस तरह से। तो योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना ही योग है, यानी कि आपका चंचल मन है उसको शांत करना ही योग है। और भगवद गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक करते जाना ही योग है। इस तरह से योग की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। योग बहुत ऊंची चीज है दोस्तों, हमें करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। योग 8 अंगों से मिलकर बना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि, यानी कि 8 अंग हो गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंगों से मिलकर बना है। इसमें 4 अंग हैं बाह्यम अंग, बहिरंग बोलते हैं जिन्हें। यम, नियम, आसन और प्राणायाम। धारणा, ध्यान, समाधि ये आंतरिक अंग है, यानी राजयोग। तो ये यम नियम क्या है? ये बहुत बड़े तप हैं, हमें यम नियम को फॉलो करना चाहिए। कैसे करेंगे? यम नियम है क्या उसके बारे में जानेंगे नहीं तो आप फॉलो कैसे करेंगे? यम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम है ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इनके मीनिंग तो आपको पता ही होगा कि अहिंसा मतलब किसी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चोट न पहुंचाना, किसी को पीड़ा न देना। सत्य, कभी झूठ न बोलना, जो देखा है सुना है वही कहना। सत्य सत्य होता है, सबको मालूम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब किसी की चोरी न करना, किसी के काम की, किसी के समय की, किसी की वस्तु की चोरी न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आप किसी को गाली देते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य के खिलाफ है। हमें किसी को गाली नहीं देना है, किसी को कटु शब्द नहीं बोलना है, किसी स्त्री को या किसी की बहन बेटी को गलत निगाह से, गलत तरीके से सोचना भी पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, कलयुग में देखना पाप नहीं है, लेकिन करना और सोचना तो पाप है। सोचना नहीं चाहिए। आपकी आत्मा गवाही देती है कि ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। आत्मा की बात सुनना चाहिए। आत्मा हमेशा सत्य बोलती है। अपरिग्रह, अधिक का लालच न करना, जितना है उतने में संतुष्ट रहना, ये हमारे यम हो गए।
ये किसी तप से कम नहीं। अब नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब शारीरिक सफाई ही नहीं है, शौच मानसिक सफाई। आपकी जो सोच है, लोगों के प्रति सोचने का नजरिया है, वो पवित्र और साफ होना चाहिए। संतोषी सदा सुखी, हमेशा मन में संतोष रखना चाहिए कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जहाँ हैं जैसे हैं स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, यह है संतोष। तप होता है कि आप समाज के लिए आप निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं ठीक से, तो आप तप कर रहे हैं। तप में आप रोजाना योग साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अच्छे कर्म, ये सब तप के अंदर आते हैं। स्वाध्याय होता है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना और स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ और आगे कहाँ जाना है, मेरी यात्रा क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, यह है स्वाध्याय। हर प्रश्न अपने आप में खोजना, कोई मुझसे क्यों जलता है, मुझ में ये कमी क्यों है, अपने आप के बारे में अपनी कमियां ढूंढना ही स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान होता है कि अपने ईश्वरी परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। हे प्रभु, अब आप ही हो, आप ही हमारी रक्षा करो। इस कोरोना नाम की बीमारी से आप ही हमें बचा सकते हैं। हम आपकी पूजा करेंगे। हमारा देश, समाज, समस्त संसार इस दुख से निवारण कर सके, इससे पार हो सके, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यह ईश्वर प्रणिधान कि आप ही हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं गलत करूँगा नहीं, सारे नियम फॉलो करूँगा जो भी बताए हैं, लेकिन आप हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे देश की रक्षा करेंगे। इस तरह से आप समस्त जीवों के बारे में, पेड़ के बारे में, पक्षियों के बारे में, पशु जीव जंतु जितने भी हैं, सबके बारे में सोचना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत अच्छी सोच है, हमें यही करना चाहिए। अब योग के 8 अंग हैं, उसमें से मैंने बताए यम, नियम, ये हो गए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। आसन प्राणायाम है, ये हमारी बाह्य बॉडी को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हमें आसन प्राणायाम डेली करना चाहिए। अपनी बॉडी फिट रहेगी तो हम समाज को फिट रख सकते हैं, समाज के प्रति अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। प्रत्याहार बीच की दहलीज है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। जैसे हमारी इंद्रियां, कान अच्छा सुनना पसंद करते हैं, सिर्फ तारीफ सुनना पसंद करते हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना पसंद करती हैं। नाक सुगंधित चीजें, सुगंध लेना पसंद करती है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, आंख, कान, नाक, पांचों, इनको अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। धारणा, ध्यान, समाधि, अपने मन में ये धारणा बनाए रखना कि मुझे योग करना है, अच्छा बनना है, लोगों की सेवा करनी है, ये है हमारी धारणा। और ये धारणा लंबे समय तक हम बनी रहती है और हम अच्छे पोस्चर में बैठ जाते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो धीरे धीरे वो चिंतन करते करते हम श्वास पर ध्यान देते हैं, श्वास हमारी छोटी होती जाती है और मन में विचार नहीं रहते, विचार होते हैं कम रहते हैं। बोलते हैं ना, देश बंद चित्त से धारणा, किसी एक स्थिर बिंदु पर अपने चित्त को ठहराना ध्यान है। ध्यान जब लंबे समय तक हमारा चलता है तो ये ध्यान में समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। यानी धारणा की लास्ट स्टेज ध्यान है, ध्यान करते रहो तो उसकी लास्ट स्टेज समाधि है। समाधि में आप चले जाएंगे, उसके बाद भी उससे भी ऊपर है केवल समाधि। थोड़ा आध्यात्मिक टॉपिक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा।
तो हमें ये यम नियम फॉलो करने हैं। ये योग के 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों को हमें ठीक से फॉलो करना है और नियमित पूजा पाठ करना है, समाज के लोगों की सेवा करना है। ये 8 अंग हमें यही सिखाते हैं कि अपना ध्यान रखना है और समाज का ध्यान रखना है, अपना कल्याण करना है और लोगों का भला करना है। 8 अंगों से मिलकर योग बना है, तो आप समझ सकते हैं कि योग में कितनी ताकत है। तो हमें ये ऐसा योग करना चाहिए। योग कब करना चाहिए, योग किसे करना चाहिए, पहला प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न मैं लेता हूँ, योग किसे करना चाहिए। योग वृद्ध, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं वो भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान वो भी कर सकते हैं, जो ताकतवर है, कमज़ोर हैं, सभी लोग कर सकते हैं। सभी जाति, सभी धर्म के लोग योग को कर सकते हैं। योग सबके लिए है, हमें सबको करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, योग सबके लिए है, किसी एक विशेष जाति विशेष के लिए नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोग इसे कर सकते हैं। कब करना चाहिए योग, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले करेंगे तो अच्छी बात है। नहा धो के करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम नहा धोने के बाद जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो थोड़ा मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो सुबह करना चाहिए। अगर सुबह टाइम नहीं है तो शाम के टाइम कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। खाली पेट करें और प्रॉपर 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा करें योग। किसी से आप सीख नहीं पा रहे हैं तो खुद से यूट्यूब से अच्छे योग टीचरों से उनको फॉलो कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और आप अच्छा सीख जाएंगे और बेहतर योग कर पाएंगे। अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।